तौसीफी अल्फाज हैं, न उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त है कि जिसे शुमार में लाया जा सके, न उसकी कोई मुद्दत है कि जो कहीं पे ख़त्म हो जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरनामे कलाम में कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया, ये आयत वो आयत है कि जो ये ऐलान कर रही है कि खुदावंद आलम के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो फ़कत इस्लाम है। और यही आयत हमें जब दावत फ़िक्र देती है तो आयत हमें ये समझाती है कि दीन इस्लाम फ़कत एक अक़ीदे का नाम नहीं है, दीन इस्लाम फ़कत एक नज़रिए का नाम नहीं है, दीन इस्लाम फ़कत एक मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी फ़िक्र देता है कि जो तमाम का तमाम इस बात पे एम्फसाइज करता है कि दीन इस्लाम एक तर्ज ज़िंदगी का नाम है, दीन इस्लाम एक लाइफस्टाइल का नाम है। ऐसा नहीं है कि कुछ लम्हात में ज़िंदगी के या दिन के कुछ औकात में या कुछ मामलात में तो आप दीन इस्लाम को फॉलो करें और बाकी कुछ मामलात में आप उसको एक तरफ उठा के रख दें। दीन इस्लाम ये तकाजा करता है कि जिंदगी के हर लम्हे में, जिंदगी के हर शोबे में दीन इस्लाम को एक लाइफस्टाइल की तरह, एक तर्ज जिंदगी की तरह, एक तर्ज फिक्र की तरह अपनी जिंदगी में नाफिज करना है। और देखिए, अब इस बात को समझने की जरूरत है कि हम जहां इस्लाम को देखते हैं और जहां मुसलमान को देखते हैं तो उन दोनों तसव्वुरात को यकजा कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मुसलमान करे वो इस्लाम के मुताबिक हो या उस पे इस्लाम का टैग लगाया जा सके, इसलिए कि दीन इस्लाम को भी लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की या अपने मानी दीन इस्लाम को पहनाने की कोशिश की। और कुरान में जा बजा ये पैगाम मौजूद है कि लोग अपनी मर्जी का दीन, कि जो चीज़ें उन्हें पसंद हैं फ़कत वो दीन में से ले लेते हैं और जो चीज़ें पसंद नहीं हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो इसको कुरान मुकम्मल तौर पे कंडेम करता है। खुदावंद आलम ये तकाजा करता है कि दीन में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं है कि दीन में से कुछ को लो और कुछ को छोड़ दो। जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, जो तुम्हारे मुवाफिक है, जो तुम्हारे फायदे में है वो तुम ले लो, जाहिरी फायदे में, वरना तो दीन की हर बात इंसान के फायदे में है। लेकिन ये नहीं है कि फ़कत जो चीज़ें ज़ाहिरी फ़ायदे में हैं उनको ले लो और जो चीज़ें बज़ाहिर तुम्हारे लिए मुश्किल हैं उन पे अमल करना तो तुम उसको छोड़ दो। और एक नया दीन कि जिसमें कुछ रखा और कुछ छोड़ दिया, ऐसा इख्तरा शुदा दीन उस पे अमल करने लगो। तो आज हमें दीन की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई देती हैं और ये इसी वजह से है कि सबसे पहले तो मुसलमानों से ये गलती हुई कि दीन को उनसे नहीं लिया कि जो वाक़अतन पासबाने दीन थे, मुहाफ़िज़े दीन थे, उनसे दीन को हासिल नहीं किया। उसकी वजह से जो सोर्स है दीन का,
उसमें तब्दीली आ गई, चेंजेस आ गई मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। दीन का सोर्स क्या है, ज़्यादा तमहीद में वक्त सर्फ किए बगैर मैं डायरेक्ट उन नुकात पे आऊँगी कि जो आज की मजलिस का मैसेज है कि दीन का सोर्स क्या है, दीन का मंबा क्या है, कहाँ से दीन लिया जाता है, कहाँ से दीन हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है। तो दीन का मंबा इल्म है। जैसे कल की मजलिस में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि इल्म पहली सीढ़ी होता है, इल्म पहली मंजिल होता है, उसके बाद अमल की मंजिल आती है, मगर दरमियान में एक और चीज़ भी है। आज उसके मुताल्लिक़ आपके सामने कुछ वजाहत करूँगी और कुछ नुकात ऐसे आपको इस मजलिस में समझ में आएंगे जो इससे पहले आपके अज़हान में नहीं थे या उसके मुताल्लिक़ आपने गौर नहीं किया। तो देखिए, पहला लेवल, पहली मंजिल, पहला पड़ाव इल्म है। जब तक इंसान को किसी चीज का इल्म नहीं होता वो अमल नहीं कर सकता। ऐसा है या नहीं? आप इस मजलिस में आए हैं, इस मजलिस में आने के लिए आपको इस मजलिस के मुताल्लिक़ पता चला, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिली, किस तरीक़े से मजलिस में आना है वो तरीक़ा आपको पता चला, वक्त पता चला। तो वो इल्म, वो इंफॉर्मेशन जब आपके पास आई तो आपने अमल किया। इल्म हमारे जहन में या हमारे वजूद में कैसे दाखिल होता है? इल्म हवासे खमसा के ज़रिए हमारे वजूद में दाखिल होता है। हवासे खमसा के अलावा और कोई सोर्स नहीं है अक्ल के पास कि जिसके ज़रिए से वो इल्म को कैप्चर कर सके। तो हवासे खमसा हैं कि जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और अक्ल को पहुंचाते हैं, और फिर अक्ल ये फैसला करती है कि उस पे किस तरह से अमल करना है। अब जैसा मैंने आपके सामने बयान किया कि इल्म एक तो गलत सोर्सेस से लोगों ने लिया और उसके बाद कुछ लिया कुछ नहीं लिया, मुकम्मल तौर पे इल्म नहीं लिया, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने आते हैं, मुख्तलिफ मुसलमानों की हालत हमारे सामने आती है। और मुसलमानों की हालत के मुताल्लिक़ कि बर्नार्ड शॉ, एक बहुत मशहूर इंसान, उसने कहा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। मुसलमान नहीं है, मगर इस्लाम को एज ए दीन जब स्टडी किया तो कहा इट्स द बेस्ट रिलीजन, इट्स द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। तो उससे जब कहा कि फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तो उसने कहा बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट नेशन, इसलिए कि ये तय किए बैठे हैं कि वो नहीं करेंगे कि जो इस्लाम ने कहा है। अपनी इख्तिराओं के मुताबिक, अपनी नाक़िस समझ और गलत आदतों के मुताबिक, वो और गलत तरीक़ों के मुताबिक कि जो आबा व अजदाद से चली आ रही हैं, उनके मुताबिक अमल करना और फिर उसे दीन समझना, उसे हक समझना, उसे सही समझना और ख़ुद को कामिल समझना कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतरीन है, हम जो दीन की डेफिनेशन बयान कर रहे हैं वो बेहतरीन है। तो सोर्स मैंने आपको बताया कि क्यों उनका अमल, उनकी सोच, उनकी फिक्र गलत है, क्योंकि उनकी रिसोर्स के जो इल्म है वो गलत है, गलत जगह से लिया, मुकम्मल तौर पे नहीं लिया, और उसमें से भी उन चीज़ों को लिया जो मवाफ़िक़ महसूस हुई, उनको नहीं लिया जो ज़रा से भी इख्तलाफ का सबब होती है नफ्स के लिए, कि नफ्स उनको मानना नहीं चाहता, उन पे चलना नहीं चाहता, तो उन्हें छोड़ते चले गए और एक नया फॉर्म ऑफ रिलीजन बना लिया। तो हर मेजॉरिटी मुसलमानों ने अपना एक ख़ास फॉर्म ऑफ रिलीजन अपने जहन में बनाया हुआ है और उसके मुताबिक
जो आजकल शिद्दत पसंदी है वो ये है कि उसके मुताबिक हम तो चल ही रहे हैं इसलिए हम बेहतरीन मोमिन हैं, और दूसरा अगर उसके मुताबिक नहीं चल रहा तो वो मोमिन नहीं है, इसलिए कि उनके बनाए हुए दीन के मुताबिक वो नहीं चल रहा। उनको इससे गर्ज नहीं है कि अल्लाह के नजदीक कौन मोमिन है, उनको इससे गर्ज नहीं है कि अल्लाह के नजदीक कौन महबूब है। उनको इससे गर्ज है कि उनके बनाए हुए दीन को जो इख्तरा उन्होंने अपने जहन में किया है, वो जहनी तौर पे एक जो उनका कॉन्सेप्ट है दीन का, उसके मुताबिक जो चल रहा है तो वो मुसलमान है, वो मोमिन है, वो सही है, बाकी सब गलत हैं। और अब तो शिद्दत पसंदी इस हद तक है मिजाजों में कि वो काफिर हैं। तो कुफ्र के फतवे लगाना आम बात है, मगर दरअसल ऐसे लोग ही गलत हैं, और उनके इल्म में जो खलल है, जो खराबी है, उस खलल और खराबी का कैसे पता चलता है? अमल से पता चलता है, इसलिए कि उनका अमल गलत है। अब अमल से पहले भी एक और चीज है जिसके मुताल्लिक मैंने आपको बताया। वो क्या चीज है? वो है इरादा। वो है इरादा। जब इंसान के पास जैसा इल्म आता है, जिन रिसोर्सेज से आता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके जहन में आती है, वो इंफॉर्मेशन जहन में प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद उस इल्म को, उस इंफॉर्मेशन को इंसान एब्जॉर्ब करता है। कुछ को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को नहीं एब्जॉर्ब करता। तो जो भी वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उसका इरादा बनता है। यानी जितनी मुहकम इंफॉर्मेशन होती जाती है, जितना उसके मुताल्लिक मवाद वो इकट्ठा करता चला जाता है, उसके मुताबिक उसका इरादा बनता चला जाता है। इसकी मैं आपको बहुत आसान समझने के लिए मिसाल दूं कि करबला के वाक़े में हमें ऐसे लोग भी नजर आए कि जो जुल्म पे इस तरह आमादा हैं कि इंसानियत उन्होंने बालाए ताक रख दी, जो खानवादा रसूल अहले बैत पे जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए इस तरह तैयार हैं कि हर तरह की तावीलें उनके पास हैं, और उनमें से बेशतर वो हैं कि जो शामी हैं, इसलिए कि उन्हें इंफॉर्मेशन ही ये दी गई कि अहले बैत जो हैं वो नाउजुबिल्ला काफिर हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुर्तद हैं, ये बागी हैं, ये गलत हैं। उस इंफॉर्मेशन की बेस पे उनका इतना रासिख अकीदा बन गया कि जिसकी बिना पे वो हर हद को पार करने के लिए तैयार हो गए। तो ये भी इल्म है कि जो उनके अंदर आया, अब वो गलत है, गलत सोर्सेज से आया, गलत इल्म है, मगर वो इतना मुहकम हुआ कि अब उनका इरादा, गलत इरादा, वो उस गलत इरादे की पुख्तगी ये बता रही है कि इल्म कहाँ से आया है, सोर्स गलत है, और जो इल्म उन इंसानों के अंदर पाया जाता है वो तमाम का तमाम गलत है। लिहाजा अब जो अमल किया जाएगा वो भी गलत है। तो अमल एक बात की चीज है, और कभी कभी अमल इतना वाज़ेह नहीं होता, कभी कभी अमल इंसान छुपा के कर रहा होता है, या उसे मुख्तलिफ मुलम्मे चढ़ा के बयान करता है। लेकिन इरादा ऐसी चीज है कि जो इंसान के तर्ज फिक्र से, उसकी बातों से झलकना शुरू हो जाता है। ख्याल और चीज है, ख्याल मुख्तलिफ तरह के आ सकते हैं इंसान को, मगर ख्याल जरूरी नहीं है कि मुस्तहकम हो, ऐसे हो कि काबिल अमल हो। जब ख्याल इस स्टेज तक पहुंचे कि उसमें इतनी इंफॉर्मेशन का इनपुट दिया जाए, इतना इल्म दिया जाए कि अब वो इरादा कर ले, तो फिर अमल की मंजिल आती है। तो जैसा इल्म होता है वैसा इरादा होता है, जैसा इल्म होता है वैसा इरादा होता है, जैसा इरादा होता है वैसा अमल होता है। तो अब आप देखिए कि आज के इस दौर में, अब आपको मिसाल के तौर पे समझाने के लिए भी,
और ताकि ये मसाइल फ़कत तारीख़ी एतबार से ना रहें बल्कि हमारी ज़िंदगियों से रिलेट हो जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो मिसालें पेश की जाएं कि जो आज के इस ज़माने में फ़ी ज़माना हमें जो मुश्किलात दरपेश हैं उनसे इनका रब्त कायम हो जाए। तो आज के ज़माने में हम ये देखते हैं कि जहाँ दीन की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुसलमानों के डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, मुसलमानों की डिफरेंट अप्रोच है मुख्तलिफ सिचुएशंस में, तो वहाँ नित नए मसाइल सामने आ रहे हैं। सोशल इश्यूज़ के तौर पे भी, फैमिली इश्यूज़ के तौर पे भी। जो फैमिली एक यूनिट है कि जिसको इस्लाम में एक बुनियादी अहमियत हासिल है। फैमिली एक ऐसा यूनिट है इस्लाम में कि जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। फैमिली एक ऐसा यूनिट है कि अगर हकूक़ को हम डिफरेंट परसेंटेजेस में, कि डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट चीज़ों के जो हकूक़ एक दूसरे के ऊपर होते हैं, अगर उनको कैटेगरीज में या परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो सबसे बड़ी परसेंटेज जिस कैटेगरी में आती है तो वो फैमिली के मुताल्लिक़ हैं। सबसे ज़्यादा हकूक़ इनसे मुताल्लिक़ हैं कि एक फैमिली में जो लोग रहते हैं उनके आपस में क्या हकूक़ हैं। तो ये बताता है कि फैमिली की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और फैमिली कैसे कायम होती है, फैमिली की बुनियाद क्या है। फैमिली की बुनियाद ये नहीं है कि बस रिश्ता जोड़ा और फैमिली बन गई। फैमिली की इकाई, फैमिली की बुनियाद, फैमिली की फाउंडेशन रिलेशनशिप पे है। रिलेशनशिप कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला एक कॉन्सेप्ट है या सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली कैटेगरी है। रिलेशनशिप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आप कह लें कि जो इस वक्त फ़ी ज़माना सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, चाहे वो ब्लड रिलेटिव्स के मुताबिक रिलेशनशिप है, किनशिप है, या आप कह लें कि वो रिलेशनशिप है कि जो शादी के इंस्टीट्यूशन के नतीजे में बनता है। तो किसी तरह का भी जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। और ये सबसे ज़्यादा बेसिक मसाइल हैं कि जो किसी मोमिन को आज के ज़माने में दरपेश हैं। और इसका मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेजॉरिटी ममालिक में यही मसाइल दरपेश हैं। जो पेरेंट्स हैं उनको औलाद से मुताल्लिक़ मसाइल दरपेश हैं, जो औलाद है उन्हें पेरेंट्स से मुताल्लिक़ मसाइल दरपेश हैं, जो मियाँ बीवी हैं उन्हें आपस में जो एक दूसरे से रिलेशनशिप है उससे मुताल्लिक़ मसाइल दरपेश हैं। तो एक अजीब रिलेशनशिप्स के दरमियान टसल या मुकाबला या एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, जिसकी बुनियाद ये है कि हकूक़ तो सब हासिल करना चाहते हैं, फ़राइज़ कोई अदा नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। हकूक़ हासिल करने के लिए हर एक नारा लगाता है कि मेरा ये हक़ है, मेरा ये हक़ है। चाहे शौहर है तो वो बीवी को कहता है कि हकूक़ अदा करो, बीवी है तो वो हकूक़ निस्वा के जितने कोटेशंस हैं वो लेकर आती है कि मेरे ये हकूक़ हैं, ये अदा करो, मगर फ़राइज़ की तरफ तवज्जो नहीं है। हालांकि हमारी जिम्मेदारी फ़र्ज़ अदा करना है। हकूक़ के सवाल बाद में आएगा, पहले फ़र्ज़ अदा करना है। हमारे फ़र्ज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा, हमारे फ़र्ज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा। अगर किसी ने हमारा हक़ अदा नहीं किया तो उसके नतीजे में हमारे लिए जज़ा है, उसके लिए नतीजे में हमारे लिए आगे अच्छाई ही अच्छाई है। अगर किसी ने हमारा हक़ गस्ब किया तो उसके नतीजे में हमें गिरा क़द्र फ़वाइद हासिल होंगे। लेकिन अगर हमने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया,
तो फिर इतनी सख्त पकड़ है। तो जिस चीज के मुतालिक पकड़ है, जिस चीज के मुतालिक हमें जवाबदेह होना है, जिस चीज के मुतालिक हमारे से सवाल किया जाना है, उसके मुतालिक हमें परेशानी नहीं है। और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो दूसरे ने अदा करनी है, उसके मुतालिक हमें ज्यादा परेशानी है। यानी जो चीज हमारे कंट्रोल में है उस पर तो हमारी तवज्जो ही नहीं है, उसे हम अदा करने के लिए तैयार नहीं है, उसके मुतालिक बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके मुतालिक सोचने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमने नहीं अदा करनी, दूसरे की जिम्मेदारी है, उस पे सारा जोर है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो मैंने जुमला कहा कि आगे आपकी पकड़ है, ये पकड़ वही शख्स देखेगा और इस पकड़ से वही शख्स खौफजदा होगा कि जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जिसका इरादा उसके अकीदे की गवाही दे, जिसका इरादा उसके इल्म की गवाही दे, जिसका इरादा, जिसका अमल ये बताए कि हाँ किसी खुदा पे यकीन रखने वाला है, हाँ वो ये जानता है कि इस दुनिया में हम जो करें उसका हमें आगे जाके जवाबदेह होना है। तो ये खौफ अगर किसी के दिल में होगा, अकाउंटेबिलिटी का खौफ अगर किसी के दिल में होगा, तो वो अपने इल्म को भी दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, अपने इरादे को भी पुख्ता करेगा उस इल्म के मुताबिक, और उसके बाद सही डायरेक्शन में अमल की कोशिश करेगा। तो सारी कोशिशें अपने ऊपर करेगा। और फिर अगर जुल्म हो तो उस जुल्म के नतीजे में जहां स्टैंड लेना हो वहां स्टैंड लेगा, मगर वो बाद का फेज है, पहले अपने फरीजे का फेज है, मगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है कि देखिए, जो फी जमाना जनरेशन्स इस वक्त दुनिया में पाई जाती हैं, तो चाहे वो मिलीनियल्स से पहले की जनरेशन है तो या मिलीनियल्स की जनरेशन है, या उसके बाद जो अब जनरेशन है कि जिन्हें बूमर्स या जूमर्स कहा जाता है, उनकी जनरेशन है, ये तमाम वो जनरेशन है। और खुसूसियत के साथ, और अब तो मीडिया का इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहीं पे ये मसाइल हैं। दुनिया के हर मुल्क में अब फी ज़माना यही मसाइल है, यही प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स की बुनियादी वजह क्या है? क्या आप ये देखिए, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इस माशरे में रहने वाले लोग हैं, किसी भी जनरेशन से ताल्लुक़ रख रहे हैं, उनके इल्म की सोर्स कौन सी है? उन्होंने इंफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप से मुताल्लिक कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किए जाते हैं, उसकी सोर्स क्या है, कहां से ये इंफॉर्मेशन ली? रिलेशनशिप बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरी नज़र में तो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मरहला रिलेशनशिप बिल्डिंग है। यानी ये एक ऐसी स्किल है, ये ऐसी स्किल है कि जो सीखनी पड़ती है। और वो कैसे सीखी जाती है? उस इल्म के नतीजे में, उस इंफॉर्मेशन के नतीजे में जो आपके जहन का हिस्सा बनती है, आपके इल्म का हिस्सा बनती है, और उसके नतीजे में आपका इरादा बनता है, और फिर उसके बाद आपका अमल तरतीब पाता है। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसीजर आपके सामने पेश किया कि इल्म है, और फिर इरादा है, और फिर अमल है। तो सबसे पहले मेन सोर्स है इल्म। जहां से वो इंफॉर्मेशन और इल्म आ रही है, वही ये डिफाइन करेगी कि आया स्किल मौजूद है या नहीं मौजूद है, इरादा कैसा है उस इंफॉर्मेशन की बेस पे। इसलिए कि किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन दी ही ना जाए और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि उसका इरादा इसके मुताबिक होगा, उसका अमल इसके मुताबिक होगा, तो ये एक्सपेक्टेशन एक बेवकूफ़ इंसान करेगा, ये एक्सपेक्टेशन एक बेवकूफ़ इंसान रखेगा।
इसलिए कि उसके जहन में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो इल्म ही नहीं है उसके पास, तो इरादा कैसे होगा, अमल कैसे होगा। हमारी सारी तवज्जो बिहेवियर्स की तरफ है, जो कि अमल है। बिहेवियर एक अमल का नाम है। मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम जो बिहेवियर शो करते हैं वो एक अमल का नाम है, मगर वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। उससे पहले जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जिनके नतीजे में ये अमल तरतीब पा रहा है, उस पर हम तवज्जो नहीं देते। तो अब आप ये देखिए कि ये मेजॉरिटी जितने इंडिविजुअल्स हैं, इनका सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इल्म क्या है, तो वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और कुरान नहीं है। दीन के जो असल सोर्सेज हैं, ये दो सोर्सेज हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और कुरान। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो उनका सोर्स ये नहीं है। उनका सोर्स क्या है? चाहे वो मीडिया की शक्ल में उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो गूगल के जरिए से इंफॉर्मेशन मिल रही है, या चाहे जिन इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ रहे हैं, जिन जगहों पे वो जॉब कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, उनसे वो इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है। ये तमाम की तमाम वो इंफॉर्मेशन है कि जो ना दीन के मुताबिक है, ना वो उन लोगों के मुताबिक है कि जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं। जब हमने कहा कि रिलेशनशिप बिल्डिंग एक स्किल है, जब हमने कहा कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए इल्म की जरूरत है, तो फिर हमें यह जरूरत है कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हों, हम उनसे वो इंफॉर्मेशन लें, हम उनसे वो इल्म लें। अब एक्सपर्ट्स कौन हैं? कि जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं। उनका इल्म भी ये बताए कि ये सक्सेसफुल है, उनका इरादा भी ये बताए, उनका अमल भी ये बताए। और जिनका ना इल्म ये बता रहा हो, ना इरादा बता रहा हो, ना अमल बता रहा हो, इसका मतलब है वो सक्सेसफुल नहीं है। मगर 95% लोग वहां से ये इल्म ले रहे हैं जिसके मुताबिक अपने इरादे और अमल को ढाल रहे हैं, कि जो ना एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास ये स्किल मौजूद नहीं है, बल्कि वो इस मामले में फेलियर्स हैं, इस मामले में फेलियर्स हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आके अगर बहस करना चाहे तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। आप ये तमाम माशरे देखें, हर फील्ड में ये कामयाब है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। हर फील्ड में ये सक्सेसफुल हैं, दुनियावी तौर पे हर कामयाबी इनके पास है, हर सिस्टम इनका बेहतरीन है, हर तरीक़ाकार इनका अच्छा है, हर तरह से ये काबिल तकलीद हैं। ये मेरा ईमान नहीं है, मगर मैं ये मानने के लिए मफरूज़े के तौर पे तैयार हूं। इसमें मैं बहस नहीं कर रही। मगर एक फील्ड ऐसी है जिसमें ये फेलियर्स हैं। आई वोंट से कि दे शुड बी द लास्ट टू फॉलो इन दिस फील्ड, मगर मैं ये कहूंगी इन्हें किसी तरह से भी फॉलो किया ही नहीं जा सकता, लास्ट में भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फील्ड वो है कि जिसमें ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और वो क्या है? रिलेशनशिप बिल्डिंग, फैमिली बिल्डिंग, फैमिली इस्टेब्लिशमेंट, एक इंसान के दूसरे इंसान के ऊपर क्या हकूक हैं, रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है, फैमिली बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या कुर्बानियां देनी होती हैं। ये तमाम वो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये तमाम वो वोकैबुलरी है। इल्म का ताल्लुक वोकैबुलरी से कितना ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन का ताल्लुक वोकैबुलरी से कितना ज़्यादा है, ये सब जानते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, फैमिली बिल्डिंग के लिए ये मेन वोकैबुलरी है, और ये लोग इससे नावाकिफ हैं, नाबलद हैं। मिसाल के तौर पे दीन वो है कि जो इस्लाम है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम है। इस्लाम में किस रिश्ते के सबसे ज़्यादा हकूक़ हैं? कौन सा रिलेशनशिप है जिसके सबसे ज़्यादा हकूक़ हैं? वालिदैन, माँ के हकूक़, वालिदैन के हकूक़
सबसे ज़्यादा उनके हकूक़ हैं। और आप इनके रिसोर्सेज को सर्च कीजिए, कहीं पे भी वालिदैन के कोई हकूक़ नहीं है। औलाद के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ पे आप गूगल पे सर्च कीजिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे सर्च करें राइट्स ऑफ पेरेंट्स, आपको कोई साइट नहीं मिलेगी, कोई बुक नहीं मिलेगी, कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा जो इसके मुताल्लिक बात करे। देयर आर नो राइट्स ऑफ पेरेंट्स, देयर आर ओनली ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स विच दे आर सपोज टू परफॉर्म। बच्चों के हकूक़ हैं, वालिदैन के कोई हकूक़ नहीं है। तो यहां से बेस ही खराब हो जाए, वहां पे आप इमारत क्या खड़ी करेंगे? जब फाउंडेशन ही नहीं है मौजूद तो इमारत क्या खड़ी करेंगे? उसके अलावा जो वोकैबुलरी मैंने आपके सामने पेश की कि टॉलरेंस, बर्दाश्त रिलेशनशिप में ज़रूरी है। किस चीज़ की टॉलरेंस, किस चीज़ की बर्दाश्त? जुल्म की बर्दाश्त नहीं, जुल्म की बर्दाश्त नहीं। एक इंसान को बर्दाश्त करना, एक इंसान की प्रेजेंस को बर्दाश्त करना, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स का एहतराम करना। इसके अलावा जो बेसिक वोकैबुलरी मैंने आपके सामने पेश की, जो बिल्कुल इनके यहाँ पाई ही नहीं जाती, जैसे कि मैंने आपके सामने बयान किया कि हकूक़ बिल्कुल पाए ही नहीं जाते, टॉलरेंस बिल्कुल पाया ही नहीं जाता, सब्र किस चिड़िया का नाम है नहीं मालूम। जब सब्र नहीं है तो कौन सा रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है? अब आप कहें कि नहीं, सब्र करने की क्या ज़रूरत है? जब एक माँ अपने बच्चे को पालती है तो सबसे पहला वस्फ, सबसे पहली क्वालिटी, सबसे मेजर क्वालिफिकेशन जिसकी ज़रूरत है वो सब्र है। तो जब सब्र का दर्स ही नहीं पढ़ाया जाएगा तो अच्छी माएँ कैसे पैदा होंगी, अच्छी माएँ कैसे बनेंगी, उन्हें रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे आएगी? अभी तक तो वो नेचुरल अल्लाह ने जो ममता रखी है उसके हिसाब से चीज़ें फिर भी चल रही हैं, वरना जो आजकल केसेस हमारे सामने आते हैं कि माएँ बच्चों को कत्ल कर रही हैं, माएँ बच्चों को फ्रीज़र में रख रही हैं। हर आए दिन आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं यहाँ के, तो यहाँ पे मुस्तकिल ये मसाइल हैं। माएँ बच्चों को ज़िबा कर रही हैं, माएँ बच्चों को इतना मार रही हैं कि वो बिल्कुल मर ही जाएं। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर्स जब इंसानों में पैदा हो जाते हैं, जहाँ ना इल्म है, ना इरादा है, ना अकल है, बिहेवियर्स कहाँ से तरतीब पा रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन आ रही है, एडिक्शंस उनके अंदर पल रही हैं और उन सब के साथ इम्पल्सिव बिहेवियर्स हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर्स यानी थोड़ी देर के लिए तो मोहब्बत जागी, उस मोहब्बत के नतीजे में कुछ चीज़ें कर ली, उसके बाद जब दिल नहीं चाहा तो रिश्ता तोड़ दिया, आगे बढ़ गए। अब यहाँ जो कुर्बानी के जज्बे की ज़रूरत है कि दिल नहीं भी चाह रहा तो भी बच्चे का जो हक है वो अदा किया जाए। रात को उठने का दिल नहीं भी चाह रहा तो उठ के बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। शौहर की हकूक अदा करने का दिल नहीं भी चाह रहा तो भी शौहर के हकूक अदा किए जाएं। इसी तरह शौहर का काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा, इस कदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, इस कदर लेजीनेस है जो आजकल जिंदगी का हिस्सा बनती चली जा रही है कि मर्द सबसे ज़्यादा काहिल होते चले जा रहे हैं कि उनका फरीज़ा है, उन पे वाजिब है, घर का खर्च चलाना उनकी जिम्मेदारी है, नान नफका उन पे वाजिब है, फैमिली को सपोर्ट करना उन पे वाजिब है, तमाम का तमाम खर्च 100% वो उठाना मर्द की जिम्मेदारी है। औरत जो कमाती है, चाहे अरबपति हो, 1 रुपया भी ना देना चाहे तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये इस्लाम है, ये दीन है। ये जो 50-50 का यहाँ कॉन्सेप्ट है इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में औरत के ज्यादा हकूक हैं। इस हवाले से सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है, मगर मर्द प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है, मर्द लेजीनेस का शिकार है, मर्द आजकल गलत वेबसाइट्स देख देख के, गैर अखलाकी मवाद देख देख के, वो अल्फाज
कि जो मैं मेंबर से बोल भी नहीं सकती। उन हरकतों में पढ़ पढ़ के हर तरह से बेकार होते चले जा रहे हैं। तो अब यहां किस चीज की जरूरत है कि अब अपने दिल को उस वक्त मारना। दिल जो ये नहीं कि आप सही चीज कह रहे हैं और आप उसको नब कर रहे हैं, नहीं, गलत जज्बात जो पैदा हो रहे हैं, गलत आदतें, गलत एडिक्शंस, अपने नफ्स को जो गलत आदतें डाल दी, अपनी फितरत को जो फितरत सलीम से गलत बदफितरती की तरफ ले गए, उसको नब करना, ये कुर्बानी का जज्बा है, ये सेक्रीफाइस है। क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, फैमिली बिल्डिंग के लिए, उस स्किल को अप्लाई करने के लिए। तो अब जब ये आप करेंगे तो आपको रिलेशनशिप हासिल होना शुरू होंगे, उसके नतीजे में एक फैमिली बनेगी जिसको आपने अपने खून पसीने से सींचा होगा, जिसके लिए कुर्बानियां दी होंगी, जिसके लिए आपने अपने फराइज अदा किए होंगे। सबसे अच्छी मिसाल माँ बाप ही और बच्चों के रिलेशनशिप में है कि कितने तवील अरसे तक माँ बाप बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, चाहे कुछ की नियत में ये हो कि बड़े होके ये हमारे काम आएंगे, मगर कितने तवील अरसे तक सब्र करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं। जैसे एक पौधा लगाया जाता है तो बीज से फौरन ही एक्सपेक्टेशन नहीं शुरू हो जाती कि ये हमें फल देगा, नहीं, जब ये फलदार दरख्त बन जाएगा तब हमें फल देगा। तो उसके लिए कुर्बानी दी जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसे नर्चर किया जाता है। तो इस तरह एक फैमिली को नर्चर किया जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये पूरी एक स्किल है, पूरी यूनिवर्सिटी है। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, शादी एक इंस्टीट्यूशन है। इनके यहाँ शादी का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया, यानी जो चीज भी नफ्स को मुश्किल लगती है उसको खत्म कर दो, जिसके लिए जरा सा भी तरद्दुद करना पड़े उसको खत्म कर दो। ऐसे तरीके बना दो जो आसान हो। शादी के झंझट में पड़ेंगे तो फिर लीगल भी इश्यूज होंगे, फिर ये प्रॉपर्टी के इश्यूज भी होंगे, फिर छोड़ना भी मुश्किल होगा। अब इतना इम्पल्सिव बिहेवियर है कि एक दिन एक अच्छा लगा और उसके कुछ दिन के बाद वो दिल से उतर गया। जैसे एक कपड़ों का जोड़ा, एक दिन अच्छा लगा फिर वो दिल से उतर गया, उठा के फेंक दिया। इस तरह अब इंसानी रिश्ते हैं कि जिनको इस तरह तेजी के साथ तब्दील कर लिया जाता है। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर जो हैं, ये नतीजा बनते हैं कि फैमिली का यूनिट ही नहीं बन पाता। वो पौधा जिसे नशोनुमा पाने की अभी जरूरत है, वो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स, इनका जब तक इन लोगों की जनरेशन्स पे असर था तब तक हमें कोई परवाह नहीं थी। जाहिर है कि उनके मसाइल हैं, वो जाने, उनका तरीक़ाकार है, उनका लाइफस्टाइल है, उनका लाइफस्टाइल है, वो आज़ाद हैं अपना लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए। मगर उन्होंने वो लाइफस्टाइल हमारे ऊपर इस तरह इम्पोज किया है कि बगैर महसूस तरीके से वो हमारी जिंदगियों में शामिल हो गया, हमारे बच्चों की सोच और फिक्र में शामिल हो गया, उनके इल्म और इरादे में शामिल हो गया, जिसके नतीजे में अब उनका अमल इस तरह से सामने आ रहा है। अब अमल पे, बिहेवियर पे आप एतराज करते रहें, कितने भी एतराज करते रहें, कोई फायदा नहीं है। जड़ जो है वो इंफॉर्मेशन है, वो इल्म है कि जो सही वक्त था उस वक्त आपने उस लाइफस्टाइल की, कि जो दीन इस्लाम जो लाइफस्टाइल है, तर्ज जिंदगी है, उसके मुताल्लिक जो इंफॉर्मेशन देनी थी, जो स्किल अपने बच्चों को सिखानी थी, वो आपने उसके मुताबिक नहीं सिखाई। अब आप कहें कि भाई आप तो पुरानी बात कर रहे हैं, ये तो पुराना पर्सपेक्टिव है, आजकल के बच्चों का पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है, आप उसे नहीं समझ सकते। मैं तो अपने पर्सपेक्टिव की बात ही नहीं कर रही, मैं तो दीन इस्लाम की बात कर रही हूँ। दीन इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव है, जो हमें सिखाता है कि फैमिली किस तरह बनाई जाती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होती है, जो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है, जो आपको इस इंस्टीट्यूशन के मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन देता है और इस स्किल को पूरी तरह सिखाता है, जिसमें फकत मैनुअल मौजूद नहीं है, जिसमें उस स्किल को सीखने की मैनुअल इंफॉर्मेशन, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ें और आपने अमल करना है। थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन भी दी और उसके साथ
कुछ ऐसे रोल मॉडल्स दिए कि जिनकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते चले जाओ कि रिश्ते कैसे बनते हैं। सुभान अल्लाह। रिश्ते कैसे बनते हैं, माँ बाप का रिश्ता है तो कैसा रिश्ता होना चाहिए कि उस रिश्ते पे फख्र हो। औलाद का रिश्ता है तो कैसा होना चाहिए, माँ बाप अपने बच्चों का एहतराम कर रहे हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं, उनको उनकी असल जो जरूरत है, जरूरतों को पूरा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खाना पीना दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, हर डिवाइस उनके हाथ में दे दी, हर आसाइश उनके हाथ में दे दी, बचपन से ही उन्हें एडिक्शंस का आदी बना दिया। ये ख्याल रखना नहीं है। असल उनकी जरूरत जो है वो ये जरूरत है कि उनको ये स्किल सिखाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएं। इन्हीं की टर्मिनोलॉजीज है ना। क्या इनके पास ये इल्म है कि ये चीजें सिखा सकें? इल्म है अगर तो इन्हीं सोर्सेस के पास है कि जहां पे थियोरेटिकल भी सिखाया और साथ रोल मॉडल्स भी दिए कि इनके अमल को देखते जाओ, इनकी फिक्र को देखते जाओ, इनसे इल्म को इस्तखराज करते जाओ, एक्सट्रैक्ट करते जाओ इल्म को, और उसके बाद अपने इरादे को तरतीब देते जाओ। जैसा इल्म है वैसा इरादा होगा, जैसा इरादा होगा वैसा अमल होगा, और उसके नतीजे में ऐसे खूबसूरत रिश्ते तरतीब पाएंगे कि जहां बहन और भाई के रिश्ते की बात आती है, हम सैयदुल शुहदा के साथ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तस्करा करते हैं। और वहीं साथ ही हम हजरत अब्बास का तस्करा करते हैं, साथ ही तस्करा है। मुमकिन नहीं है कि ज़ैनब कुबरा का तस्करा हो, जनाब उम्मे कुलसूम का तस्करा हो, हजरत अब्बास का तस्करा ना हो। हालांकि सौतेला रिश्ता है, दुनियावी जबान में उर्फ आम में हम कहें सौतेला रिश्ता है, उम्मुल बनीन सौतेला रिश्ता है, मगर जो फी जमाना सगे रिश्ते हैं उनके लिए ऐसे रोल मॉडल अपनी जिंदगी को बना के चले गए कि रहती दुनिया तक इंसान उनसे सीखता रहे। ऐसे रोल मॉडल्स और कहीं मौजूद हैं। इस तरह डिटेल में रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, कुर्बानी का जज्बा कैसा होना चाहिए, करबला के मैदान में हमें मिलता है। करबला हमें सिखाती है। हर एक दूसरे से सबकत लेने के लिए तैयार है। किस चीज में सबकत ले रहा है? चीजों के मुकाबले में नहीं, हसद और जलन में नहीं कि उसके पास जो चीज है मेरे पास आ जाए, मैं उससे सबकत ले जाऊं, मेरी बड़ाई हो जाए, मेरी अच्छाई हो जाए। नहीं, अपनी जान उसके ऊपर कुर्बानी करने के लिए, अपनी जान को उनके ऊपर निछावर करने के लिए, इसमें सबकत ले जाना चाहते हैं। माएँ हैं तो वो बच्चों को तलकीन कर रही हैं कि देखो अपनी जान को बचा के ना रखना, चचा पे कुर्बान कर देना, मामू पे कुर्बान कर देना, बाबा पे कुर्बान कर देना, भाई पे कुर्बान कर देना। ये दर्से करबला ये हमें सिखाता है। ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत थी, जो हमें अपने नौजवानों को सिखाने की जरूरत थी। ये सब्र, इस्तक़लाल, कुर्बानी, ईसार, ये फलसफे हैं। ये क्या चीजें हैं? ये अगर कोई सीखना चाहता है तो मकतब अहले बैत से ही सीख सकता है, वरना जो इंफॉर्मेशन की सोर्सेज मैंने आपके सामने मॉडर्न डेज में अब मौजूद हैं, उनको जिनका तस्करा किया, वहां ये सब सोर्सेज में ये चीजें नहीं पाई जाती। वो नहीं जानते ये सब क्या चीजें हैं, मगर ये कोर वैल्यूज हैं जिनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए जरूरत है, जिनकी फैमिली के स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरत है। लेकिन अगर हमने अपनी जनरेशन्स को ये चीजें नहीं सिखाई तो फिर इसी तरह के इंपल्सिव बिहेवियर सामने आएंगे कि जहां हमारी कम्युनिटी में, जहां हमारे बच्चे जिनके पेश नजर ये मकतब अहले बैत है, जहां शौहर बीवी के इस तरह हकूक अदा कर रहा है, बीवी शौहर के हकूक अदा कर रही है, फर्ज अपने फराइज इस तरह अदा किए जा रहे हैं, उनके पेश नजर
ये मकतब अहले बैत है, मगर हमने ये वैल्यूज उन तक ट्रांसफर ही नहीं की, उन्हें समझा ही नहीं, उन्हें गैरों के हवाले कर दिया, उनके अजहान को गैरों के हवाले कर दिया कि जो कुछ है उनके जहनों में भर दो, अंग्रेजों की तरह बच्चों को पालो और उसके बाद उनसे ये एक्सपेक्ट करो कि वो फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि जो मकतब अहले बैत के मुताबिक हो, उनके अंदर कुर्बानी का जज्बा भी हो, इसार का जज्बा भी हो। कैसे होगा कुर्बानी और इसार का जज्बा जब उन्होंने ना समझा, ना पढ़ा, ना जाना, ना परखा? तो उसके नतीजे में यही इंपल्सिव बिहेवियर सामने आएंगे कि इसी कम्युनिटी में डिवोर्सेस के ऐसे ऐसे रीजंस हैं कि जिनको सुन के आप अंगुश्ते बदंदा रह जाएं। इतने अफसोसनाक मराहिल कि किस लिए डिवोर्स हो रही है कि जो पार्टनर है जिससे शादी हुई उसका एक्सेंट अच्छा नहीं है, उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, और कोई शिकायत नहीं, और कोई शिकायत नहीं, ये प्रेजेंटेबल नहीं है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं। और इसमें यह नहीं है कि सिर्फ लड़कियां कसूरवार हैं, लड़कियां लड़के दोनों। एक इस बात पे डिवोर्स ली जा रही है कि लैपटॉप जो उसका था उसको इस्तेमाल किया बगैर इजाजत, और कई दफा इस्तेमाल कर लिया, गलत जगह पे रख दिया, उसे कुछ नुकसान पहुंचा दिया, उस लैपटॉप की बेस पे डिवोर्स का मुतालबा, और डिवोर्स हो गई। इसलिए कि यहां तो बहुत आसानी है डिवोर्स लेने की। हमारा जो दीन है उसमें डिवोर्स को मुश्किल बनाया गया। दूसरे मसालिक में तलाक 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 कहो, डिवोर्स हो गई। शादी इतनी मुश्किल से हो रही है, तलाक इतनी आसान है। मगर हमारे यहां जो असल दीन है उसमें शादी आसान है, वो भी हमने अपने तरीकों से मुश्किल बना दी है। वरना असल जो दीन है उसमें शादी आसान है, तलाक मुश्किल है, इसलिए कि नापसंदीदा अमल है। इसमें यह नहीं हम कह रहे कि जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हैं, जो टॉक्सिक लोग किसी की जिंदगी में आ गए हैं, उनको भी वो बर्दाश्त करते रहे, जुल्म और ज्यादती भी बर्दाश्त करते रहे। नहीं, हलाल चीज है, उसको अपनाया जा सकता है, मगर जहां पे वाक़तन जरूरत है, जहां पे अब गुजारा मुमकिन ही नहीं है, जहां पे ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हैं कि जिनको सुधारा नहीं जा सकता, वहां तलाक का सहारा लिया जाएगा। मगर इतनी छोटी चीजों पे, इस तरह के बिहेवियर्स पे तलाक होगी। एक जगह इसलिए तलाक का मुतालबा किया गया कि एक कमरे में साथ दूसरा पार्टनर रह रहा है तो आदत ही नहीं है कि दूसरा साथ रहे, किसी की इतनी प्रेजेंस की आदत नहीं है, तो ओवरवेलमिंग हो रहा है। तो इस ओवरवेलमिंग होने के नतीजे में मैं साथ नहीं रह सकती। ये रीजंस डिवोर्स के हैं, ये रीजंस रिलेशनशिप खत्म करने के हैं। हाँ, अगर कहीं बदकिरदारी है, अगर कहीं अब्यूसिव रिलेशनशिप है, अगर कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो वहां पे तो आप एक्सट्रीम मेजर्स ले सकते हैं, वहां इस तरफ जा सकते हैं। मगर ये चीजें कि जो जरा से अपने आप को आपने ट्रेन करना है, अपने आप को ट्यून करना है, अपने बिगड़े हुए नफ्स को बर्दाश्त की आदत डालनी है, अपने बिगड़े हुए नफ्स को संवारना है, वहां आप इंपल्सिव बिहेवियर शो करते हैं और एक स्टिक की तरह रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं और उस या क्लफ टूटे हुए रिश्ते को उधर उठा के रख देते हैं। अब ऐसे फैमिली में जो बच्चे हैं, वो बच्चे क्या बच्चे होंगे, उनके कितने नफ्सियाती मसाइल होंगे, उनकी कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी आगे जिंदगी क्या होगी, वो इनसे 4 हाथ आगे होंगे। तो आप फिर कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हेल्दी माशरा, एक दीन पे सही मानों में चलने वाला माशरा, फैमिली यूनिट को आगे बढ़ाने वाला माशरा, हेल्दी रिलेशनशिप्स को पनपने देने वाला माशरा तश्कील पा सकता है? कैसे होगा? ये तो बिगाड़ दर बिगाड़ होता चला जाएगा। तो इसी वक्त
इंतहाई ज़रूरत इस बात की है कि कम्युनिटी में इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए। दीन फ़कत ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ें और चले जाएं, दीन फ़कत ये नहीं है कि आप मजलिस सुने और चले जाएं, दीन फ़कत ये नहीं है कि कुछ रिचुअल्स हैं कि जिन्हें आप फॉलो करें और फिर उठा के दीन को रख दें। दीन लाइफस्टाइल है, दीन तर्ज अमल का नाम है, दीन तर्ज ज़िंदगी का नाम है। दीन तमाम दुनियावी, दीनी, उखरवी हर मसले में आपको हल देता है, आज के ज़माने के मुताबिक हल देता है। अगर ऐसे उल्मा नहीं हैं आपके इर्द गिर्द कि जो उन मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हों, तो ये दीन की कमी नहीं है, ये उन खुद साख्ता उल्मा की कमी है। सही एक्सपर्ट्स से रुजू करें, आपको तमाम मसाइल मिलेंगे। सिंसियरिटी के साथ सारी कम्युनिटी के लोग इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, ये स्किल्स अपने बच्चों को सिखाएं, तो फिर हम एक हेल्दी जनरेशन को फरोग दे सकेंगे। एक मरतबा सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दामन वक्त में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रही, लेकिन एक मेजर एस्पेक्ट, एक भरपूर मिसाल के साथ कि जो हमारी इस दुनिया से, आज के इस दौर से रिलेटेड है, उसके ज़रिए से आप तक मुंतकिल हो गया। हालांकि यही इल्म और इरादे का पहलू, इल्म, इरादा और अमल, इसको मैं एक बहुत ही फ़ज़ाइली रंग से भी आपके सामने पेश कर सकती थी, जिसमें काफ़ी वाह वाह भी होती, नारे वारे भी लगते और काफ़ी शोर गुल का सामान हो जाता। लेकिन आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि जितने बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं दीन के, उनको ज़माने के, इस एज के जो मसाइल हैं उनसे मरबूत किया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए और उनका हल भी बताया जाए। सिर्फ मसाइल को पॉइंट आउट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन रूट कॉजेस को, रूट कॉज एनालिसिस के बाद जो रूट कॉजेस सामने आते हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है, उनके सॉल्यूशंस पेश करना ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन है कि जब दीन को एक फ़िक्र की तरह से लिया जाए, दीन को एक लाइफस्टाइल की तरह से लिया जाए। दीन फ़कत चंद रिचुअल्स का नाम बन के ना रह जाए, बल्कि हर लहजा, हर आन, हर लम्हा आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, आपकी ज़िंदगी में रचा बसा हुआ हो, आपकी सोच उसी दीन के मुताबिक चले। जिस किसी से आप मामला करें, जिसके साथ आप डीलिंग करें, चाहे वो आपके घर के अफराद हैं, चाहे इर्द गिर्द के अफराद हैं, चाहे मोमिनीन हैं, चाहे गैर मुस्लिम हैं, आपके पेश नज़र पूरा मैनुअल हो कि हमें किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। हमारे इमाम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते थे, किस रिलेशनशिप को कैसे डील करते थे, किस मसले को कैसे हल करते थे। ये है वो इल्म, ये है वो मार्फत कि जिसकी हमें ज़रूरत है, और इस अंदाज से ज़रूरत है कि सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिचुएशन बेस्ड लर्निंग हमारे दरमियान हो। और उसके बाद जब इस तरह से इल्म मार्फत हमारे अंदर सरायत करेगी, तो फिर हमारा इरादा भी मुस्तहकम होगा और फिर हमारे अमल में भी तगय्युर पैदा होगा, हमारे अमल में भी तब्दीली नजर आएगी। और हम वो खुशकिस्मत मसलक हैं, वो खुशकिस्मत मकतब हैं कि जिसके पेश नज़र करबला है। करबला खुद एक इतना मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है, इतना मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है कि जिसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़कत दीन को आप करबला ही से समझने की कोशिश करें, दीन के तमाम मामलात को
करबला ही के जरिए से समझने की कोशिश करें तो करबला इतनी भरपूर है, इतनी मुकम्मल है, इतनी जामे है कि तमाम मसाइल का हल मुहैया करती है। और फ़कत करबला से मुंसलिक जो चीज़ें हो जाया करती हैं उनके अंदर भी ये तासीर पैदा हो जाती है। जो लोग अरबईन वॉक हुआ करती है उसमें हिस्सा ले चुके हैं तो वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं, वो ये महसूस कर चुके हैं, दर्द कर चुके हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि फ़कत वो एक वॉक, कहने को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक का सफ़र है जिसमें मुशक्क़त है, जिसमें चलना है और इतना तवील चलना है, मगर फ़कत वो एक वॉक एक ऐसी मौजज़ाती तासीर रखती है कि जिसके अंदर अखलाकी मसाइल का हल है, जिसके अंदर इंसानों की अखलाकियात को तश्कील करने की सलाहियत पाई जाती है, जिसके अंदर ये मौजज़ाती तासीर है कि रिलेशनशिप्स कितने खूबसूरत हो सकते हैं, एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ कितना खूबसूरत ताल्लुक हो सकता है, उसको आप एक्सपीरियंस करते हुए चलते हैं। जहां पे कोई एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं है, जहां पे जाहिरी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर सिर्फ करबला से ताल्लुक जुड़ गया, सैयदुल शुहदा से ताल्लुक जुड़ गया, और उस मोहब्बत की तासीर ये है कि इंसान उस ताल्लुक को इस तरह भरपूर तरीके से महसूस करता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है वो उसे उस वॉक का हिस्सा बनना जरूरी है। इसी तरह जो करबला से पैगाम अमल लेना चाहता है, करबला के इस मुकम्मल जामे तरीन इंस्टीट्यूशन से कुछ सीखना चाहता है, इसका तालिब इल्म बनना चाहता है, इसमें स्कॉलरशिप लेना चाहता है, इससे डिग्री हासिल करना चाहता है, इसमें डॉक्टरेट करना चाहता है, तो बाहर से बैठकर सिर्फ देखने से यह मुमकिन नहीं है, बल्कि इसको इस तरह से स्टडी करने की जरूरत है जैसे एक तालिब इल्म करता है। हर स्टेप, हर मरहला, हर रिश्ता, हर जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक अमल, एक एक जेस्चर ये सिखा रहा है कि इस दुनिया में किस तरह से ऐसे जिंदगी गुजारी जाए कि इस दुनिया में भी बका की मंजिल पर फाइज हो जाएं और आखिरत में भी बका की मंजिल पर फाइज हो जाएं, कि दुनिया भी हासिल हो जाए, दीन भी हासिल हो जाए, दुनिया भी हासिल हो जाए, आखिरत भी हासिल हो जाए। ये अगर किसी पैगाम में ताकत है तो वो पैगाम करबला है, और पैगाम करबला पैगाम इस्लाम से जुदा नहीं है। इस्लाम की हिफाजत करने वाला इंस्टीट्यूशन करबला है। अगर करबला ना होती तो इस्लाम बाकी रहने वाला नहीं था। करबला इस्लाम को बका देने वाला महाज है। और आज उन हस्तियों को याद करते हुए, इसलिए कि आने वाले अय्याम वो अय्याम हैं जिनमें कातिलाने इमाम हुसैन और उनके रुफ़ाक़ा का बदला लिया गया, तो कुछ उससे मुताल्लिक़ मसाइल उनका भी तज़किरा करते चले जाएं। और मुख्तार ने जो बदला लिया, तो मुख्तार का तरीक़ा ये था कि जो जालिम, कि जिसने भी जुल्म के पहाड़ करबला के मैदान में तोड़े, हर आने वाले मुजरिम से इक़बाल जुर्म करवाया जाता था, उससे उसके जराइम की तफसील लिखवाई जाती थी। और कोई ये कहे कि भाई कौन अपने जुर्म का मनवान इजहार करेगा, कौन तस्लीम करेगा अपने मुंह से, तो वहाँ इंतज़ाम ये था कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के महल पे कब्ज़ा किया है मुख्तार ने, तो वहाँ वो मुसव्विदे मौजूद थे, वहाँ वो लिखी हुई तहरीरें जिन पे उन कातिलान के दस्तखत मौजूद थे कि जो उन्होंने
बाकायदा तौर पे लिख के अमीर को दिए थे, कि जो उनका अमीर था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ताकि बताया जाए कि हमने ये कारनामे करबला में अंजाम दिए ताकि भारी इनाम हासिल हो सके। तो वो दस्तावेज़ात, वो मुसव्वदे मुख्तार अपने सामने रखता था और उसके बाद उन्हें कहता था कि अब बयान करो, अब बयान करो, और उसके साथ मिलाता जाता था कि जो कह रहा है क्या वही बयान किया। तो अब बदल नहीं सकते अपने बयान को, अब बदल नहीं सकते अपने बयान को। तो यही वजह है कि जो आने वाला आता है उससे सवाल करता है मुख्तार कि तुमने क्या जुल्म किया, तुमने क्या जुल्म किया। ऐसे ही में खूली आया। खूली भी उन जालिमों में से एक जालिम है कि जिनके जुल्म का अहाता हम नहीं कर सकते, जिनके जुल्म के बयान की ताकत हम में नहीं है, मुकम्मल तौर पे हम बयान नहीं कर सकते। तो जब वो आया तो मुख्तार ने सवाल किया कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने किसके ऊपर जुल्म किया? क्या तुम जानते हो कि ये जुल्म तुमने किस पर किया? तो कहा कि हाँ मैं जानता हूं, ये खानवादे रसूल है, खानवादे अहले बैत है, रसूल का नवासा हुसैन है, उसका खानदान है। तो कहा जब तुम जानते हो तो तुमने फिर ऐसा जुल्म क्यों रवा रखा? तो खूली कहता है कि सभी ये कर रहे थे, सभी ये कर रहे थे, इसलिए मैंने भी किया। तो देखिए ये वो जवाब है जो कुछ लोग दिया करते हैं कि जो ज़माने की हवा चल रही हो उस हवा के मुताबिक जो अमल करते रहें तो फिर ये जवाब दिया करते हैं। ये जवाब किसी यजीदी का तो हो सकता है, हुसैनी का नहीं हो सकता, हुसैनी का नहीं हो सकता। तो अब मुख्तार ने सवाल किया, अच्छा बता तूने क्या जुल्म करबला के मैदान में किए? तो कहता है कि मैंने फ़कत 3 काम किए। जैसे हुरमला ने कहा था कि मैंने फ़कत 3 तीर चलाए, इस तरह खूली ने कहा मैंने फ़कत 3 काम किए। कहा बयान कर। कहा जिस वक्त सैयदुश शुहदा शहीद किए जा चुके, जिस वक्त सैयदुश शुहदा का सर तन से जुदा किया जा चुका, जिस वक्त सैयदुश शुहदा का सर नोके नेज़ा पर बुलंद हो गया, तो उस वक्त सारी फौजें ख़याम हुसैनी की तरफ दौड़ी, ख़याम हुसैनी को लूटने के लिए ख़याम हुसैनी की तरफ दौड़ी। उस मौके पर मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, इसलिए कि 10,000 का लश्कर था, 25,000 का लश्कर था, 50,000 का लश्कर था, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मगर कम अज कम 10,000 का लश्कर था। तो जब इतने लोग उस तरफ सिमत में दौड़ रहे हों तो ऐसे मौके पर मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो मैं उस वक्त पहुंचा कि जब सब कुछ लूट चुका था, जब सब कुछ लूट चुका था। अब मैं बहुत गुस्से में आया, बहुत तिलमिलाया कि मेरे लिए तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। फिर मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आईं कि जो मेरे से पहले आने वालों ने किसी वजह से नहीं लूटी, कोई ऐसी वजह हुई कि जिसकी वजह से वो नहीं लूटी। उन चीज़ों पे मैंने गौर करना शुरू किया। मैंने कहा चलो जो माले गनीमत मेरे हाथ से निकल गया वो तो निकल गया, अब जो ये चीज़ें मेरे सामने हैं कम अज़ कम इनको तो मैं हासिल कर लूँ, मैं अपना नुकसान क्यों करूँ। तो अब मैंने देखा कि एक नन्ही बच्ची है, 4 बरस की एक बच्ची है कि जिसके दामन में आग लग चुकी है, जिसके दामन में आग लगने के बाद मुंह पे तमाचे मारे जा चुके हैं। वो बच्ची बिलक बिलक के रो रही है। ऐसे में मैंने देखा कि उसके कानों में गोशवारे हैं, छोटे छोटे गोशवारे हैं, और वो गोशवारे वो हैं कि जो ज़्यादा कीमती नहीं हैं, ज़्यादा कीमती नहीं हैं, इसलिए किसी ने लूटे नहीं। और इसलिए भी नहीं लूटे कि जब कोई आगे बढ़ता था, जब कोई आगे बढ़ता था कुछ छीनने के लिए तो वो बच्ची फौरन कानों पे हाथ रख लेती थी, कहती थी कि जो कुछ ले जाना चाहते हो ले जाओ, मगर ये गोशवारे मेरे बाबा हुसैन ने मुझे दिए हैं, ये गोशवारे ना लेकर जाओ, ये गोशवारे ना छीनो। इसलिए उस बच्ची के गोशवारे नहीं छीने। अब मैंने सोचा कि मैं क्यों नुकसान करूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा
तो उस बच्ची ने अपने कानों पे हाथ रख लिए, कहा इनको ना लूटो, इनको ना लूटो। मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि उन गोशवारों को खोलने की कोशिश करूं, इसलिए कि मुझे जल्दी थी, आगे और माले गनीमत जमा करना था, पहले ही सब कुछ लुट चुका था, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो अब मैं इतना इंतजार क्यों करता कि गोशवारों को खोलूं। उसी तरह मैंने उन गोशवारों को कानों से इस तरह खींचा कि दोनों कानों से बच्ची के खून का फव्वारा बुलंद हुआ, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। ये जुल्म करने के बाद खूली वहां रुका नहीं, कहता है कि दूसरा काम मैंने ये किया कि मैं हुजरे के अंदर गया तो हुजरे के अंदर फर्श के ऊपर एक बीमार लेटा हुआ था। उस बीमार के नीचे मुझे एक बिस्तर नजर आया। लोगों ने उस बिस्तर को छोड़ दिया था, इसलिए कि बीमार है, इसके नीचे ये बिस्तर है, इसे रहने दो, छोड़ दिया। मगर मैंने कहा मैं क्यों अपना नुकसान करूं, मैं आगे बढ़ा। मैंने उस बिस्तर को इस तरह से खींचा कि वो बीमार मुंह के बल करबला की जमीन पर औंधा गिरा। वो बीमार उस वक्त के इमाम ज़माना के मसाइब पढ़े जा रहे हैं, उस वक्त का इमाम वक्त है सैयद सज्जाद, उसके नीचे से इस तरह से बिस्तर खींचा गया इस जुल्म के साथ। और उसके बाद खूली कहता है कि आखिरी काम मैंने ये किया कि अब मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और कोई चीज़ ऐसी रहती हो तो मैंने ये देखा कि एक और चीज़ ऐसी बाकी है, एक और चीज़ ऐसी बाकी है जिसको लेने की किसी में हिम्मत नहीं हुई थी, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी। जैसे हुरमला ने कहा था ना कि मैंने 3 तीर चलाए थे, तीसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया कि जब हुसैन जख्मों से चूर पुश्ते जुलजना के ऊपर झूल रहे थे, मगर उसके बावजूद किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो हुसैन के करीब जा सके। तो ऐसे में हुरमला आया, हुरमला ने वो सह शाखा तीर के जो आखिरी रह गया था, पहला मशकीज़े के अंदर लगा, दूसरा चश्मे अब्बास में लगा, तीसरा तीर उसने जोड़ा और वो तीर जोड़ने के बाद उसने वो तीर चलाया और वो तीर आकर पेशानी इमाम हुसैन में लगा। और उसके बाद इमाम हुसैन से पुश्ते जुलजना पर बरकरार न रहा जा सका और उसके बाद इमाम पुश्ते जुलजना से ज़मीन पर आ गए। यही वो सूरत हाल है कि जहां किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हुसैन के करीब जाएं, वहां हुरमला ने यह काम किया। उसी तरह खूली कहता है कि सबकी चादरें लूटी जा चुकी थी, सबकी चादरें छिन चुकी थी, मगर अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा, सब जानते थे कि यह अली और फातिमा की बेटी है, यह अली और फातिमा की बड़ी बेटी है, सब पहचानते थे। इसलिए कि ज़ैनब कुबरा इतनी दराज कामत थी, इतनी दराज कामत थी और इतनी नुमाया शख्सियत थी उनकी कि सब उन्हें पहचानते थे। सबकी चादरें लूटी जा चुकी, उम्मे लैला की चादर लुट गई, उम्मे फरवा की चादर लुट गई, उम्मे रुबाब की चादर लुट गई, उम्मे कुलसूम की चादर लुट गई, फिजा की चादर लुट गई, मगर ज़ैनब कुबरा की चादर लूटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में खूली कहता है मैं आगे बढ़ा, कहता है कि मैंने कहा मैं क्यों नुकसान करूं, मैंने दोनों हाथों से चादर को छीनना चाहा। इधर मैंने चादर को छीनने की कोशिश की, जोर से ज़ैनब कुबरा ने अपनी चादर को पकड़ लिया, अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। खूली एक सिपाही है कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 35-36 साल होगी। ज़ैनब कुबरा वो खातून है जिनकी उम्र 55 साल है। ये मर्द है, वो खातून है, ये सिपाही है, वो घर में रहने वाली औरत है। वहां से वो जोर लगा रहा है, यहां से ज़ैनब कुबरा ने शिद्दत से अपनी चादर को थामा हुआ है, जाने नहीं दे रही, इसलिए कि हैदर करार की बेटी हैं, अब्बास अलमदार की बहन है, पूरी कुव्वत से चादर को रोका हुआ है। खूली कहता है कि मैंने पूरा जोर लगाया मगर मैं चादर को नहीं ले सका। ऐसे में मैंने एक ताजियाना उठाया, ताजियाना ज़ैनब कुबरा के चेहरे पर पड़ा, जिल्द फटी, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। ऐसे में थोड़ी देर के लिए ज़ैनब कुबरा की गिरफ्त चादर में ढीली हुई। खूली ने चादर लूट ली चादर। ऐसे में ज़ैनब कुबरा ने फरार का रुख किया, कहा अब्बास
हमारा पुरसा कबूल कीजिएगा, हमें कोई गम ना दीजिएगा सिवाय गम हुसैन के, मातम हुसैन।